नमस्कार साथियों। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो आप सबका मेरे इस YouTube मंच पर स्वागत है। आज का विषय जिसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है प्राणायाम, यानी कि हम अपने सांस के लेने के तरीके पर किस तरह से काबू रखें। प्राणायाम एक संस्कृत का शब्द है जो प्राण और याम से बना है, यानी कि प्राण का मतलब है सांस और यमा का मतलब है कंट्रोल करना। जो आर्ट है कि हम अपने सांसों को कंट्रोल करें, इसको प्राणायाम कहते हैं। और ये विषय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो जो मैंने बनाई वो लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक रखने के लिए थी, और जिसके अंदर सांस लेने का, प्राणायाम का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई योगी नहीं हूं और ना मैं कोई प्राणायाम डेली करता हूं। मैं जो कुछ इसके बारे में लिटरेचर में है एज ए डॉक्टर आपको वो बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आजकल डॉक्टर को अमेरिका वगैरह में तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहते हैं, और उसका असली शब्द जो हमारे इंडियन लैंग्वेज में था, जो एक चिकित्सक जो सेहत के लिए पूरा ध्यान रखे, जो घर का एक मेंबर की तरह रहे, वो अब धीरे धीरे हटता जा रहा है। पर मैं ओल्ड टाइमर में हूँ और वही बात करूँगा जो मेरे को शुरू से सिखाई गई है। तो आज का विषय है प्राणायाम, और ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने जब लिटरेचर में देखा और थोड़ी रिसर्च की तो प्राणायाम करने की विधि के ऊपर बहुत बात है, लेकिन प्राणायाम से फ़ायदा क्यों क्यों और कैसे होता है इसके ऊपर ज़्यादा लिटरेचर में है नहीं। तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगा। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस सांस लेने की क्या है इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम अपने शरीर से जो चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं, जो निकालते हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। एक तो यूरिन है, एक स्टूल है, एक पसीना है। ये तीनों, पसीना आना, यूरिन होना, स्टूल होना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब कुछ कंट्रोल इनवॉलेंटरली हमारा बॉडी सिस्टम करता है। और अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं शरीर में तो केवल एक चीज़ है, वो है सांस लेना, क्योंकि सांस लेने से भी अपने शरीर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो एक किस्म से इन चारों कृत्यों में से अगर हम सांस को ठीक तरीके से कंट्रोल करें तो हम इनडायरेक्टली बाकी तीन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर प्राणायाम करने वाले को समझनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे को फ़ायदा करता है। सबसे पहले तो प्राणायाम का या सांस लेने की विधि के कंट्रोल करने का फ़ायदा हमारी मेडिटेशन टेक्निक्स में देखा गया है। अगर आप जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स देखेंगे उसके अंदर हमारे को चित्त को शांत करना है और एकाग्रता से एक केंद्र बिंदु पर अपने ईश्वर पर ध्यान रखना है, और अपने ध्यान को भटकाना नहीं है या भटकने देना है पूरे तरीके से, और उसके बाद वो एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाएगा। ये मेडिटेशन है। पर मेडिटेशन करने के अंदर हमारे को सांस लेने की क्रिया का बड़ा इम्पोर्टेंस है। एक किस्म से श्वास योगा एक मेडिटेशन टेक्निक है, जिसमें जब भी आप मेडिटेट करते हैं आप नोट करेंगे कि अगर आपका ध्यान अपने सांस पर हो कि आप सांस किस तरीके से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप मेडिटेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, या रादर इसी तरीके से कर पाएंगे। इसलिए प्राणायाम का पहला महत्व है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम का फ़ायदा केवल सब्जेक्टिवली देखा गया है और पेशेंट्स ने अपने सिम्टम्स में बताया है, या लोगों ने, जो साधक हैं जो प्राणायाम करते हैं, उन्होंने अपने सेहत में फ़ायदे में बताया है। अगर हम फंक्शनल एमआरआई करके देखें, ईईजी करके देखें, या पेशेंट के ब्रेन के स्ट्रक्चर को और फंक्शनिंग को फॉलो अप करके देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें प्री फ्रंटल लोब का साइज बढ़ता जाता है, और एमिगडाला वगैरह जो हमारे ब्रेन में हमारे इमोशंस को डील करते हैं, उसमें स्ट्रेस हार्मोन वगैरह जहाँ से बनते हैं, उनका साइज थोड़ा छोटा होता जाता है या चेंज होता जाता है। तो इसका साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास है कि प्राणायाम से फ़ायदा होता है।
प्राणायाम का फायदा किस प्रकार से होता है, अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जब हम गहरा सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रेच होते हैं, और इनके स्ट्रेच होने से हमारे बॉडी सिस्टम पर बहुत प्रोफाउंड फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो एल्यूलाई, जो लंग्स के छोटे पॉकेट्स होते हैं, जब वो एक्सपैंड करते हैं तो ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। इस ऑक्सीजनेशन के बढ़ने से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो एक वेजोडाइलेटर सब्सटेंस है, यानी कि खून की नाड़ियों को खुलने में मदद करता है। और जब वो वेजोडाइलेटेशन होती है तो हमारे सारे शरीर के अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाती है, हार्ट में बढ़ती है, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है, हमारे स्किन में बढ़ती है, हमारे चेहरे पर लाली आती है, हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई बेटर होती है। और एक और चीज़ देखी गई है कि हमारी तो जब भी हम सांस लेकर उसको बाहर को निकालते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, जो हमारे ब्रेन से निकलकर हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करती है। और इसके स्टिमुलेट होने से हार्ट बीट स्लो हो जाती है। हार्ट बीट स्लो होने का मतलब है कि हमारे हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और अगर सेम ऑक्सीजन आ रही है तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई एक किस्म से बढ़ गई। और दूसरा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बेटर हो जाती है। तो ये सारे एडवांटेज हमने देखे गए हैं। एक और बात जिसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन होती है वो है कि डॉक्टर A.S. पेंटल, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, उन्होंने, जो हमारे इंडिया के रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के पहले डॉक्टर थे जिनको फिजियोलॉजी में अवार्ड मिला था और जिनको चुना गया था, उन्होंने 1950 में जे रिसेप्टर्स को, जिनको जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर ऑफ द लंग्स कहा गया था, डिस्कवर किए थे। और 20 साल के बाद 1970 में जाकर उनको इसमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली थी। और जब मैंने 1980 में अपना पटेल चेस्ट में DTCD किया था, तो मैंने नोट किया था अपने हॉस्टल से कि उनके लेबॉर्ट्री की लाइट रात के 2-2, 3-3 बजे तक जलती होती थी, और वो अपना आगे इसके बारे में और रिसर्च कर रहे होते थे। और डॉक्टर A.S. पेंटल ने जो जे रिसेप्टर्स को निकाला था, उनको आजकल C फाइबर रिसेप्टर कहा जाता है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस अब भी है और उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमारे हार्ट फेलियर में, लंग कंजेशन में ये सारे काम करते हैं और स्ट्रेचिंग से फर्क पड़ता है। और अब ये भी रिसर्च में आ रहा है कि जे रिसेप्टर्स की स्ट्रेचिंग से स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारे स्केलेटल मसल्स में भी रिलैक्सेशन आ जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी सिस्टम को फ़ायदा होता है। तो प्राणायाम से हमारे माइंड में फ़ायदा होता है, हमारे मेडिटेशन में फ़ायदा होता है, हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, हमारे जे रिसेप्टर, जिनको आजकल C फाइबर कहते हैं, उनके स्ट्रेचिंग से हमारे स्केलेटल मसल्स को फ़ायदा होता है। तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम एक रिजुविनेट हो जाता है, और हमारे शरीर को इस तरीके से कई फ़ायदे होते हैं। और ये प्राणायाम के फ़ायदे हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। और आज की इरा में, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इरा कहा जाता है, अगर हमें मालूम होगा तो हम सब प्राणायाम की तरफ और ज़्यादा ध्यान देंगे। एटलीस्ट पर्सनली जब से मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, मैंने तो सोच लिया है कि मैं प्राणायाम को अपने जीवन में अपना लूँगा। चाहे अभी मेरा रोल आपको केवल जो रिसर्च मैंने देखी वो आप तक पहुँचाना है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि प्राणायाम से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, और अगर है तो कंट्रोल हो जाएगी, अगर नहीं है तो इसके होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है इस प्रकार के अपडेट किसी और को फ़ायदा करें तो उनसे ये शेयर कर लीजिए। शुक्रिया।